नमस्कार दोस्तों। आज इस अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सीरीज है वो है भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों, इस सीरीज का महत्व वन लाइनर एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस या फिर वनडे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए मतलब बेहतरीन क्लास है। और इस बात की गारंटी है कि जो यहाँ से कंटेंट मिलेगा आपको, वहाँ पर एग्ज़ाम में आपको प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। मैं फुल कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं उनको 360 डिग्री में कवर किया जा सके, ताकि कंटेंट जो है वो आपको बेहतरीन मिले। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है भारत का परिचय। दोस्तों, यहाँ पर जो टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुल मिलाकर आपके 14 टॉपिक्स है। जहाँ पर प्रथम टॉपिक है वो भारत का परिचय है यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। नंबर 2 पर है भारत की स्थिति एवं आकार एवं विस्तार भी देखेंगे अपन, यानी भारत का ग्लोब के मतलब रेफरेंस में मतलब कौन सी स्थिति है। इसके अलावा इंडिया का जो पर्टिकुलर रेफरेंस है या फिर एक्सटेंशन है अपन वो देखने वाले हैं। इसके अलावा भारत के भौतिक प्रदेश भी देखेंगे अपन, फिजियोग्राफिक डिविजन्स, इंडिया के क्लाइमेट एंड जलवायु देखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति देखेंगे, वन्य जीव एवं संरक्षण भी देखेंगे। इसमें भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से वन्य जीव संरक्षण के प्रोग्राम चलाए हुए हैं वो देखेंगे अपन। भारत में मृदा के प्रकार देखेंगे और मृदा कौन सी फसल के लिए पर्टिकुलर अच्छी मानी जाती है ये भी अपन अच्छे से डिफाइन करेंगे दोस्तों। इसके अलावा भारत में कृषि और मुख्य फसलें देखेंगे, यहाँ से जरूर प्रश्न देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत में खनिज पढ़ेंगे अपन, खनिज तेल की खाने वगैरह, लोहे की, रिंग की, बहुत सारे अपने यहाँ पर माइंस है। इसके अलावा भारत के प्रमुख उद्योग पढ़ेंगे अपन, कौन कौन से अपने भारत में इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा भारत का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखेंगे अपन, क्योंकि जो परिवहन है वह किसी भी अर्थव्यवस्था की मतलब महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी होती है। इसके बिना कोई भी अर्थव्यवस्था जो है वो अपने विकास को प्राप्त नहीं कर सकती है। इसके अलावा भारत का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे अपन। अपवाह तंत्र यानी नदियों का जो बहाव क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। दोस्तों, पता ही है कि नदियाँ किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अपवाह तंत्र के ऊपर डिपेंड होता है। और लास्ट में भारत की सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मेन रीढ़ की हड्डी है वो है भारत की जनसंख्या। इसके अंदर अपन पॉपुलेशन पिरामिड को पढ़ने वाले हैं। और उसके अलावा और लास्ट में जो है वो भारत के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट या फिर विविध जो है वो टॉपिक्स रहेंगे। तो अब चलते हैं आगे। भारत का जो वो है विस्तार देख लेते हैं अपन। देखिए दोस्तों, ये जो भारत है ये अखंड भारत का मैप है, यानी डिवाइडेशन से पहले अपना भारत ऐसे दिखा करता था, जिसमें आज का अफगानिस्तान। एक मिनट दोस्तों, कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिसमें आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, ये बांग्लादेश हो गया, म्यांमार जिसको पहले बर्मा बोलते थे, बर्मा, और यहाँ पर जो एक नीचे श्रीलंका, ये सारा मिला के अखंड भारत हुआ करता था ये पूरा। बट प्रेजेंट में अपना इंडिया कुछ ऐसा दिखता है। ये है अपना आज का मतलब प्रेजेंट का इंडिया, जहाँ पर ये इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहाँ पर ये जो यहाँ से ये इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन बॉर्डर्स की भी बात नहीं करेंगे अपन। फिलहाल जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक ये है कि भारत का नाम कैसे पड़ा या फिर भारत के नाम का क्या इतिहास है, ये कवर करने वाले हैं। तो भारत के नाम का इतिहास से जान लेते हैं, उसके बाद मेन टॉपिक्स पे चलेंगे अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, भारत के बहुत सारे नाम हैं। भारत जो है वो विभिन्न धर्मों का या फिर सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा मतलब स्थान है, जहाँ पर बहुत सारे प्राक्रमिक राजा हुए हैं। ऐसे भारत के एक प्राक्रमिक शासक हुए हैं, कौन? दुष्यंत के पुत्र भरत, जिनके नाम पर भारत का नाम माना जाता है। तो शुरू से ही देख लेते हैं अपन। भारत का नाम में यानी भारत का जो नाम है इतिहास में पौराणिक और ऐतिहासिक कारणों से समृद्ध है। यानी भारत का नाम जो है वो पुराणों में भी है, यानी बहुत पुराना नाम है। इसके अलावा ऐतिहासिक कारण भी है। मुख्य मान्यता के अनुसार यह नाम राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत पर पड़ा है।
यानी जो राजा दुष्यंत है और शकुंतला है, इनका एक पुत्र हुआ था भरत। इस भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा था, क्योंकि भारत तो के जो भरत है उनका राज जिस क्षेत्र में हुआ वो भारत कहलाया। जो एक चक्रवर्ती सम्राट थे, यानी जो एक पराक्रमी और एक चक्रवर्ती सम्राट थे, कौन? भरत। तो भरत ने जिन्होंने जहाँ पर राज किया, जिस स्थान पर मतलब उन्होंने शासन किया, वह स्थान भारतवर्ष कहलाया। पौराणिक संदर्भों में ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भी भारतवर्ष का नामकरण माना जाता है। दोस्तों, ऋषभदेव जैन धर्म से संबंधित है, तो उनके जो पुत्र हुए हैं भरत, उनके नाम पर भी मतलब भारत का नाम मानते हैं। यह नाम हजारों वर्षों से वैदिक काल से चला आ रहा है, यानी जो नाम है ये वैदिक परंपरा से ही है अपने यहाँ पर, लगभग 500 BC के आसपास से। इसके अलावा और भी कुछ फैक्ट्स है, वो भी देख लेते हैं अपन एक बार। भारत के नाम का ऐतिहासिक और पौराणिक विस्तार देख लेते हैं अपन, डिटेल में देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर पुराणों के अनुसार स्कंद पुराण और वायु पुराण में भरत नाम का उल्लेख है। यानी जो अपने पुराण है, जिनमें महत्वपूर्ण पुराण कौन कौन से हैं, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण, इनमें भारत नाम का उल्लेख है, जिसमें ऋषभदेव के पुत्र भरत को उनके त्याग और गुण के कारण आदरणीय माना गया है। जिसमें यानी पुराणों में ऋषभदेव के जो पुत्र भरत है उनको सबसे मतलब महान राजा बताया गया है, और उन महान राजा ने जिस मतलब क्षेत्र पर अपना शासन किया है वह शासन क्या कहलाया, वह क्षेत्र क्या कहलाया है? भारतवर्ष। नेक्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद में भरत नामक एक वैदिक जनजाति का उल्लेख है। दोस्तों, भरत नाम की एक पहले जनजाति हुआ करती थी, तो उस जनजाति के नाम के कारण ही क्या पड़ रहा है, उस एरिया का नाम भारतवर्ष पड़ रहा है या भारत पड़ रहा है। राजा सुदास, जिन्होंने ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, जो ऋग्वेद में जो वो थे ना राजा सुदास, उन्होंने दासराग की मतलब यज्ञ किया था, युद्ध किया था, जिसमें उन्होंने 10 राजाओं को मिलकर मतलब 10 राजाओं को हराया था उन्होंने अकेले खुद से, और विजय प्राप्त की थी। भरत जन यानी भरत कबीले का प्रतिनिधित्व क्या करते थे, यानी जो ये राजा सुदास है वो भरत जन नाम के कबीले का क्या थे, नेतृत्व क्या करते थे। इस कबीले के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया है? भारत कहलाया है। यानी भारत जो है वो बेसिकली भरत शब्द से निकल के आया है, और भरत जो है वो एक क्या है, जनजाति थी, और उस जनजाति के ऊपर किनका राज था? राजा सुदास का। तो उस जनजाति के नाम पर, ट्राइब के नाम पर ही क्या पड़ा है? भारत का नाम पड़ा है। महाभारत और दुष्यंत, इससे संबंधित देख लेते हैं अपन महाभारत में क्या मतलब स्थिति है। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार राजा दुष्यंत के पराक्रमी पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है, जो कि एक सर्वमान्य अवधारणा है। यानी दोस्तों, भारत के नाम की जो अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, वो ये है, महाभारत काल से संबंधित मानते हैं अपन इसको। यानी महाभारत में जो हुए ना राजा दुष्यंत हुए हैं महाभारत काल में। इस राजा दुष्यंत के प्राक्रमिक जो ये मतलब पुत्र हुए उनके भरत नाम के जो राजा हुए हैं इनके, इस भरत नाम के आधार पर क्या पड़ा है? भारत का नाम पड़ा है। और ये जो अवधारणा है वो सर्वमान्य अवधारणा है, ठीक है, जो किस आधार पर पड़ी है? भारत वर्ग में महाभारत के आदि पर्व के अनुसार, यानी सर्वमान्य अवधारणा है, इसी को अपन मानते हैं सब लोग, और इसी के बारे में अपने को ऐतिहासिक जो है वो तथ्य भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं आगे और इसके अलावा दोस्तों भारत को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे ऐतिहासिक रूप से इसे आर्यावर्त, जम्बूद्वीप या फिर भारतवर्ष, बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा इसको मतलब हिंदुस्तान नाम दिया गया। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सैको है बोलते थे, इसीलिए जिस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहे ना, उस स्थान को क्या बोला गया है? सिंधु बोला गया, जो बाद में धीरे धीरे हिंदू में कन्वर्ट हो गया, और हिंदू से क्या बन गया? हिंदुस्तान बन गया। अब देखेंगे संविधान में क्या लिखा हुआ है। 1949 में भारत की संविधान सभा ने भारत और इंडिया दोनों को आधिकारिक नामों से ग्रहण किया है। यानी जब अपने संविधान बनाया जा रहा था, तब संविधान सभा में इस नाम को लेकर बहस छिड़ी हुई थी कि भारत को भारत लिखा जाए या फिर इंडिया। दोस्तों, इंडिया जो है वो एक औपनिवेशिक नाम है। ये जो इंडिया है वो औपनिवेशिक नाम है, जिसको ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने दिया था। लेकिन भारत ये अपना एक पौराणिक नाम है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन संविधान सभा ने इन दोनों के दोनों नामों को एक इसमें शामिल कर लिया है भारत के संविधान के अंदर।
ठीक है। यानी भारत में क्या लिखा हुआ है, इंडिया, दैट इज भारत के नाम से। इसका मतलब भारत के संविधान में इंडिया और भारत दोनों दोनों शब्द क्या है, उल्लेखित है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, भारतवर्ष कैसे नाम पड़ा है, इनका भी एक बार अपन जो है बैकग्राउंड देख लेते हैं। जम्बूद्वीप देखो दोस्तों, प्राचीन ग्रंथ यानी विष्णु पुराण के अनुसार जिस क्षेत्र में जामुन यानी जम्बू के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते थे ना, वह एरिया क्या कहलाया, जम्बूद्वीप कहलाया। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह 7 द्वीपों में से एक है। यानी विश्व में ऐसे 7 द्वीप थे जिनमें से अपना एक द्वीप है एशिया, वो क्या कहलाया है, जम्बूद्वीप कहलाया है। इसमें एशिया शामिल होता है। तो जम्बूद्वीप नाम किस कारण से पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओनली जामुन के वृक्षों के पाए जाने के कारण। नेक्स्ट, आर्यवर्त। यह नाम उत्तर भारत के लिए उपयोगी माना जाता है। यानी उत्तर भारत है दोस्तों, जो आर्य है, आर्य का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, और अपने भारत में आर्यंस ही रहा करते थे। हालांकि आर्यंस के बारे में जो इतिहास है उसको अपन हिस्ट्री वाले पोर्शन में कवर करेंगे दोस्तों। इसमें आर्यवर्त का नाम, भारत का नाम इसलिए पड़ रहा है आर्यवर्त, क्योंकि जो आर्य का जो मूल निवास था वो भारत में हुआ करता था। वेदों और सांस्कृतिक संदर्भों में से सर्वश्रेष्ठ लोगों की भूमि माना गया है। यानी आर्य वो क्या कहलाते हैं, सर्वश्रेष्ठ लोग। तो ऐसी भूमि जहाँ पर आर्य जैसे सर्वश्रेष्ठ लोग रहते हैं वो भूमि क्या कहलाई है, आर्यावर्त। और लास्ट में भारतवर्ष देख लेते हैं। इसका नाम पौराणिक राजा ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों। जो यह पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत, इनके नाम पर क्या पड़ा है, भारतवर्ष नाम पड़ा है। तो ये थी कुछ भारत के नाम की मतलब कुछ हिस्ट्री। थोड़ा सा आगे और चलते हैं अपन। भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। देखिए दोस्तों, यूनानी लोग जो है वो उन्होंने अपने भारत को इंडस रिवर के कारण क्या नाम दिया था, इंडिया नाम दिया था। उन्होंने सिंधु नदी पार की भूमि को इंडस और बाद में इसे इंडिया कहना शुरू किया। यानी सिंधु नदी जो थी ना, उसके आसपास का जो बेल्ट था या जो एरिया था, ग्रीक लोगों ने उसको क्या कहा, सिंधु नदी कहा। सिंधु से क्या बना है, हिंदू बना है। और बाद में सिंधु को वो क्या बोला करते थे, इंडस रिवर बोला करते थे। तो बेसिकली इंडिया जो है वो इंडस वर्ड से निकल के आया है, जो ग्रीक भाषा के यानी फिर ग्रीक लोगों के द्वारा दिया गया नाम है, जिसे अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। बाद में जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पर अपने यहाँ पर कॉलोनियाँ बनी, कॉलोनाइजिंग हुई अपने ब्रिटिशर्स के माध्यम से, तब जो इंडिया नाम है वो पूरे मतलब वर्ल्ड में फेमस हो गया था। भारत के संविधान में भी इंडिया दैट इज़ भारत लिखा गया है। यानी भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इंडिया और भारत दोनों ही शब्द को शामिल किया गया है। तो ये तब दोस्तों भारत का नाम का परिचय। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अभी रिसोर्सेज की कमी के कारण मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी। और इस वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा दोस्तों। इसके अलावा टेलीग्राम पर आपको प्रिंटेबल नोट्स भी मिल जाएंगे जिनको आप प्रिंट आउट करवा सकते हो। तो दोस्तों ये थी भारत के भूगोल की यात्रा, भारत का परिचय। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आने वाला टाइम में आपको बहुत ही बेहतरीन क्लासेस देखने को मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।